ना ना आकर नहीं वैसा अटक जाएगा। अरे नहीं हटेगा, थोड़ा सा तो है, 2 बूंद है पागली, आकर तो। बिस्लरी नहीं है, बिस्लरी पानी नहीं मिला। मुझे नहीं पता। बिस्लरी नहीं है, पता है तो क्या से मैंने बिस्लरी लेके गया था अंदर। कुछ तो सिर पे मास्क लगा सकती है क्या 10 मिनट के लिए? बिल्कुल इस तेल को भी देख सकते क्या? जल पे के थोड़ा सा सेट। अगर तू लगा सकती है तो बोल, 5 मिनट के लिए लगा ले खाली है। नहीं वो तो मुझे ना इसको किसी गैजेट में डाल के दे दे, मैं यहाँ रख लूंगी जहाँ देता है। बड़ा कागज चल जाएगा, छोटा तो पहले कोटा में तब सर में तेरे पूरा दिख रहा है ना। तो मैं पानी डाल दे खूब सारा। छान के दिया, शहद वाला दिया, छान के। जय माता दी भाई सभी को। बाहर लगा दूं ना इसको तो। मैं तो जा रही दूध लेने। दूध में लेगा, तेरी हिम्मत थोड़ी ना है। कैसे हो भाई सब, क्या हाल चाल है? प्रैक्टिस किया? कल स्ट्रेटजी बताई थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। बहुत बढ़िया, आज और बता देंगे 2-3। अच्छा, प्रॉफिट भी कर लिया 2,000 रुपए का, बहुत बढ़िया भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कल कि सर ये कैसे पता करें कि मार्केट काम करने लायक है या नहीं है। वो भी समझ में आ गया होगा आज की मार्केट को देख के। बाहर जय लगा माता दूं? दी भाई सभी को। बाहर कम बात करके लगा दूं तेरे को आवाज आ गया होगा ना समझ में। लाइव मार्केट में भी क्लास रखेंगे भाई, सबकी नहीं रखेंगे, जो अपने स्टूडेंट हैं उन्हीं की ही रखेंगे। अभी थोड़े से ना रूल टाइट हैं लाइव मार्केट में, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं सेबी के। 4-5 महीने के बाद थोड़ा सा मसला नॉर्मल हो जाएगा, कुछ रूल ढीले हो जाएंगे तो लाइव भी आया करेंगे स्टूडेंट के साथ। ज्यादा देर तक नहीं, अगर कोई स्ट्रेटेजी लग रही होगी तो आएंगे। मैं क्या एक्सप्लेन करूं पूजा, मैं यहाँ ब्रोकर की एप्लीकेशन तो खोल के बैठा ही नहीं हूं कि मेरे मेरे को कैसे पता चलेगा। बाकी देखता हूँ
23,300 का पीई। ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को क्या एक्सप्लेन करना है? ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस विक्स के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से चलती है। बाकी देखते हैं, शुरू करें। चैट ऑफ कर दिया भाई। हाँ, वो डेटा वगैरह चेक करने के भी बताएंगे भाई। अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ आपका, सारी चीजें बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। भाई इतना बड़ा गैप कहाँ से भरेगा एक दिन में? मुझे इतना बड़ा गैप तो 2 दिन में भी नहीं भरता। इतनी न्यूज बेस्ड जो मार्केट चल रही है। अरे मेरा कैमरा ऑफ हो गया ना। हाँ हो गया। लिख दो भाई, लिख दो। अब लिखो, लिखो ना, अब लिखो 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 लिखो। निफ्टी का पूजा कौन सा स्ट्राइक प्राइस था? 23,300 था ना शायद। नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे सेंसेक्स है क्या? नहीं दिख रहा, इधर चार्ट नहीं दिख रहा। चार्ट दिखता तो बताता। इन्होंने नया फीचर लॉन्च किया था एक। पड़े रहने दो। संदीप ने शेयर किया हुआ है। नहीं, ये तो इन्होंने बैंक निफ्टी का शेयर किया है। बताओ भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी काम करने लायक थी आज? कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे पता चलेगा मार्केट काम करने लायक है या नहीं है। क्यों नहीं थी भाई काम करने लायक? ये भी तो बताओ। हाँ, ये नया नया अपडेट आया संदीप भाई ऑप्शन चेन का। मैंने उपयोग नहीं किया, वैसे ही खोल के देख लिया। क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, बहुत बड़ा गैप अप खुली थी, और पहली कैंडल यानी कि पहली जो 15 मिनट की कैंडल था उसका हाई तोड़ा ही नहीं। अब मैं आपसे अगर पूछूं भाई, आप डेली एनालिसिस का वीडियो बना सकते हो? कितने लोग बना सकते हैं? मैं बोलूंगा आप अपना यूट्यूब का चैनल बना लो, डेली एनालिसिस की वीडियो डाला करो। डाल सकते हो? बहुत बढ़िया प्रद्युमन, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। कुछ लोग बोल रहे नहीं बना सकते, कुछ लोग बना बना सकते। क्यों भाई, मुझे ये बताओ। मैंने आज ये रेजिस्टेंस मार्क किए निफ्टी के, ये क्यों मार्क किए? कोई नहीं बता सकता कि क्यों मार्क किए रेजिस्टेंस? दोनों सप्लाई जोन, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्किंग की है, दोनों सप्लाई जोन है। और यहां पे ये क्या है, स्विंग का ब्रेकडाउन है। स्विंग की रेस्पेक्ट तो करेगी ना निफ्टी जाके। अब कल मैंने ये रेजिस्टेंस यहां पे मैंने कल एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, याद है सभी को?
आज मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत गैप अप खुल गई तो ज्यादा मार्किंग में फिर पजल हो जाते हैं। याद है क्यों मार्क किया था भाई ये रेजिस्टेंस? हाँ, सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन कौन से वाला है? कौन से वाला सप्लाई जोन है? गैप डाउन वाला। बहुत बढ़िया। अभी बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन खुल रहे हैं। डिस्टर्ब हुआ पड़ा है चार्ट। आज इतना बड़ा गैप डाउन पता है क्यों खुला? क्योंकि 3 दिन से मार्केट रुकी हुई थी। हर हर तरफ हर देश की मार्केट ग्रीन थी, अपनी मार्केट रुकी हुई थी 3 दिन से, तो आज पूरा कवर कर दिया इसने। और आज भाई शेयर्स के अंदर भी बहुत अच्छी खरीदारी थी। 3% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन था। अच्छी खरीदारी थी, डीएफआई ने भी खरीदारी की। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है भाई। अब बताओ किसी ने कल का प्रैक्टिस करके देखा आज के बैंक निफ्टी के चार्ट में? वो तो भाई मार्केट स्टक हो गई आज। मार्केट मतलब क्या बताऊं आपको, एक जगह पे जैम हो गई, बाकी किसी भी इंडेक्स का साथ नहीं मिला। फिर भी निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने आपको पॉइंट्स दिए। देखो, ये स्विंग नहीं टूटा, ना दिन का लो टूटा, ना फिर ये स्विंग टूटा। यही तो स्विंग बने थे कल तीन, मतलब आज तीन। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊं, ये देखिए, कोई भी लास्ट स्विंग टूटा भाई? बहुत बढ़िया सुनील भाई। फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला भाई, काम करने का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला किसी को। मतलब आप प्रॉपर स्विंग पकड़िए। जब अगर ये स्विंग नहीं बन रहे उस दिन काम मत कीजिए, सीधी सी बात है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी स्विंग आपको मिल रहा है। 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 9-30 वाला सेटअप मिल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, यही सुनना था बस मुझे। चलो अब शुरू करते हैं आज वाली स्ट्रेटजी हम। 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आज हम कवर करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे में आप कौन सी स्ट्रेटजी उपयोग करोगे? सिंगल एक स्ट्रेटजी, ज्यादा इंट्राडे में घुसना नहीं है। हाँ, डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। और बैंक निफ्टी की जो बाकी है, बुलिंजर बैंड का भी सिखाऊंगा। कुछ लोग करते हैं बुलिंजर बैंड को भी उपयोग, देख लेंगे उसको भी। पहले तो भाई आप अपने चार्ट में ना सभी के सभी 2 ईएमए लगा लो। 2 ईएमए लगा लो, एक 22 की, एक 33 की। ईएमए मतलब समझते हो? और सभी मिला के देखो मेरे चार्ट से, क्या यहीं पे आ रही हैं आपकी ईएमए भी? जहां पे मैंने लगाई हुई है यही रेट पे आ रही हैं।
दो लगानी है चार्ट में, इंडिकेटर में मूविंग एवरेज लिखो, डबल क्लिक कर दो। तब तक मैं देखता हूं। खाना क्या खाए तो बता दे यार। भाई मंदिर में जाने के बाद ना जो ये टीका लगा देते हैं ना, ये फिर कई जगह पे लग जाता है कपड़ों पे। तो ये गंदे कपड़े से हम इस टीके को साफ नहीं कर सकते हैं, हाथों को कहीं पे भी पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा पवित्र होता है ये, और ऐसे हटा भी नहीं सकते हैं। थोड़ी सी समस्या हो जाती है। चलो आ गया आ गया। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। निकले क्या वापस खाने के लिए? वो गया होगा ना वहाँ। अरे वापस निकले तभी तो बैठेंगे। ऐसी बात करती थी। आश्रम में गाड़ी ले गया होगा ना वो, जो जोकरी में नहीं लेके आते थे नए नए साधक लोग, तो बापूजी जो जोकरी आश्रम के अंदर ही मतलब जैसे एक राउंड काट लेते थे ना। तो बजा बजा वही बनने निकाल के। हाँ ना ना चलो थोड़ी सा जैसा। क्या मैसेज कर दिए भाई आपने इतना जल्दी? लल्लू है क्या? ना अरे मूविंग एवरेज थोड़ी ऊपर आ रही है। देखो मैं बताता हूं कैसे लगानी है। कौन सा मूविंग एवरेज नहीं, सेटिंग में जाके 22-33 करना है। रुकिए एक बार पहले मेरा देख लीजिए कैसे लगाते हैं। देखिए मैं इनको हाइड कर रहा हूं। इसमें थोड़े थोड़े यहां पे जाइए इंडिकेटर में, यहां पे इंडिकेटर में जाइए, MA लिख दीजिए या EMA लिख दीजिए, EMA। और ये देखिए ये लगानी, ये वाली दिख रही है सभी को? बताओ दिख रही है सभी को? और ये 2 बार लगानी है, एक बार नहीं लगानी है, 2 बार लगानी है। जैसे यहां पे मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, ये हमारे चार्ट में 2 बार लग जाएगी। एक बार ही लगी क्या? हाँ 2 बार लग गई। अब देखो इसकी सेटिंग करनी है। पहले वाली को 9 की जगह पे 22 लिखना है, 22 लिख दिया। दूसरे वाली पे 9 की जगह 33 लिखना है, 33 लिख दिया। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना, थोड़ी सी मोटी कर लेना, क्योंकि ये 33 वाली है तो थोड़ी सी बड़ी रहनी चाहिए। ये देखो लग गई सभी की। हाँ मार्केट यात्रा वाली EMA में भी एडिट कर सकते हो। जो 200 वाली है और जो 50 वाली है, 20 वाली, उसको 22-33 कर सकते हो। ये देखो लग गई। इनमें से 22 की कौन सी है, 33 की कौन सी है, समझ आ रहा है? ऐसे में नहीं लगाना, EMA लगाना है। 22 की कौन सी, 33 की कौन सी, समझ में आ रहा है? डॉक्टर स्वीट्स वाली चेंज कर लेना भाई। 22-33 की लगानी है भाई, 20-50 की कैसे लगाने हैं? मोटी वाली 33 की है, पतली वाली 22 की है। यहाँ सेटिंग में जाके इनपुट, ये जो लेंथ है ना, लेंथ, ये एक की 33 कर दो और दूसरी की सेटिंग में जाके लेंथ 22 कर दो। ये लग गई EMA। SMA नहीं लगानी है, EMA लगानी है। और मैं आपको बता देता हूं, पिछले बैच में शायद इसके बारे में नहीं सिखाया था मैंने, तो एक बार मुझे सभी स्टूडेंट को भी सिखाना पड़ेगा जितने भी पुराने हैं, क्योंकि मैं इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए मेरे को इस पे काम करते हुए।
अब जाके मुझे इस पे कॉन्फिडेंस हुआ थोड़ा। और सबसे बेस्ट है भाई ये स्कैल्पिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम में। अरे विशाल भाई ईएमए लिख दो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब आप इंडिकेटर में ईएमए लिखोगे ना, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको 2 बार लगाना है। सेटिंग में जाके 22 और 33 लेंथ कर देनी है, एक की 22 कर दो, एक की 33 कर दो। लग गया? ठीक। अगर किसी का नहीं लगा हो तो भाई आप एक काम करना, प्रैक्टिस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करनी है, सबको बतानी है, ठीक है? कोई स्ट्रेटजी उपयोग करने की जरूरत नहीं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर आपने इस खाली एक स्ट्रेटजी पे भी हाथ जमा लिया तो। डिफरेंस क्यों आ रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में 22 वाली है 52,193 रुपए 43 पैसे, 33 वाली है 52,004 रुपए 73 पैसे। क्या आपकी मूविंग एवरेज में भी यही पॉइंट आ रहा है? बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो एक बार, सभी सेम टू सेम आ रहा है दोनों। 52,193, 22 वाली, 52,004, 33 वाली सेम टू सेम है। तो दिक्कत क्या है? अभी शुरू करूं? क्या निकल गया? ए भाई मेरी कुर्सी का नट निकल गया। ए भाई ये क्या हो गया? पैसे लगाने पड़ेंगे भाई, मुझे लगता है कुर्सी पे पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे खर्च करवाएगी ये कुर्सी। हाँ, अभी तो काम चला देता हूँ, भेड़ देता हूँ इसको। पैसे खर्च करवाएगी ये कुर्सी। अरे भाई लगा दिया मैंने तो, नट भेड़ दिया ऐसे ही। भाई मैं लाथी पलाथी मार के बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, मजा आता है ना सिखाने में फिर। लग गई भाई सभी की? शुरू करूं बताना? पेन कॉपी ले लेना अगर किसी को समझ में ना आए तो। खैर मैंने तो लगा रखी है, मैं तो इसी को ऑन कर लेता हूँ। किसी की अभी भी नहीं लगी है तो प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज करना, स्टूडेंट हेल्प कर देंगे आपकी, या फिर मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, पहले समझ लो इसको। लग तो जाएगी, सभी की लग जाएगी, पहले समझ लो, ठीक है? हाँ, देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने के लिए हम अगर एल्गो ट्रेडर का उपयोग करते हैं तो इंडेक्स की जो अंदर ट्रेडिंग होती है ना भाई, उसमें ये इतना अच्छा काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा बहुत ज्यादा लोग एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने में। सुना है किसी ने? बहुत सारे लोग आपको स्ट्रेटजी देंगे, मेरा एल्गो ले लो, मेरा एल्गो ले लो, मेरा ये ले लो, ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी लग जाएगी, ऑटो बाय हो जाएगा, ऑटो सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? तो ज्यादा लोग इससे काम करते हैं तो मूविंग एवरेज का ही एल्गो सेटअप होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा ये एक तरीके से एल्गो का ही सेटअप है। अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर में फिट कर दूंगा तो ऑटो बाय ऑटो सेल हो जाएगा। यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको खुद बाय करना पड़ेगा, खुद सेल करना पड़ेगा। है एक तरीके से एल्गो ट्रेडर का सेटअप ही। अब ये ना अलग अलग लोगों को भाई अलग अलग तरीके से शूट करती है। देखिए कैसे शूट करती है अलग अलग। जो ये 22 वाली है, आप इसको 20 से लेके 25 के बीच में कुछ भी नंबर रख सकते हो। जो ये 33 वाली है, आप इसको 30 से लेके 35 के बीच में कोई भी नंबर रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका हाथ किस में जमता है।
अगर आप इसको 33 वाली को 35 कर दोगे, 33 वाली को 35 कर दोगे तो ये काली जो लाइन दिख रही है थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी। 22 वाली को 25 कर दोगे, ये थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी। यानी कि जितना इन मूविंग एवरेज को आप बड़ा करोगे उतना ही देर से आपको ट्रेड मिलेगा। मतलब कम ट्रेड मिलेंगे, फिर आपको ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। और जितना आप इन मूविंग एवरेज को छोटा करते जाओगे उतने आपको ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी घट जाएगी। भाई मेरी आवाज आ रही है सभी को? मंगल भाई बोल रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही है। तो भाई आवाज कट कट के क्यों बोल रहे हो? सही आ रही है मंगल भाई, आपकी तरफ से दिक्कत है। दिग्नेश भाई कुछ नहीं, धनेश भाई कुछ नहीं बताया अभी तक। 22 की और 33 की ईएमए लगानी है बस आपको चार्ट में, जो हमारी लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं बताया। भाई आप 33 35 नहीं लगा सकते हो। एक तो 25 से 20 के बीच में लगानी है, एक 30 से 35 के बीच में लगानी है, जो आपको सुटेबल हो वो। मेरी बात को आप समझिए, एक बार लिख लीजिए पेन कॉपी से इस बात को, जो मैं बता रहा हूं ना इसको लिख लीजिए। जितनी बड़ी मूविंग एवरेज का उपयोग करोगे उतनी कम ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। जितनी छोटी मूविंग एवरेज का उपयोग करोगे उतनी आपको ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेंगी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी घट जाएगी। इस वजह से मैंने ये बीच वाला रास्ता अपनाया है और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं भी यही सोच रहा हूं, मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी अगर सीखो और उपयोग करो तो इसी को उपयोग करो, क्योंकि ये मेरी बढ़ती हुई है, ये मेरा, इस पे मेरा बैक टेस्ट हो चुका है। अगर आप नई मूविंग एवरेज उपयोग करोगे तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, 2 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड देखना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर पास हो पाओगे। क्या पता हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं 22 33 वाली, जो ये मैं 22 33, ये मेरी बैक टेस्ट की हुई मूविंग एवरेज है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अरे कृष्णा पायल, पहले आप बैंक निफ्टी निफ्टी की सीख लो। ये जो मूविंग 50 200 वाली बताई थी वो अलग थी, उसके बारे में क्लास हो चुकी है। आप जो टॉपिक चलता वो क्यों नहीं सीखते हो ध्यान देके? आप बीच में और कुछ क्यों उड़ा देते हो कुछ भी आके? अब सुनिए भाई ध्यान से। अगर आप इस मूविंग एवरेज को 15 मिनट में उपयोग करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको हो सकता है एक दिन में एक ही ट्रेड मिले या फिर एक भी ना मिले, लेकिन जो भी मिलेगी थोड़ी सी बड़े टारगेट के लिए मिलेगी। भाई ये फिर आप लिखोगे नहीं ना इन चीजों को, फिर आप मुझसे पूछते रहोगे कहीं कहीं पे, लिख के और मैसेज करते रहना कि हाँ हमने लिख लिया ये पॉइंट। क्योंकि टाइम फ्रेम बदलते ही मूविंग एवरेज बदल जाती है। गुरु को अंदर लगा दी बेटा। आपका दिमाग खराब है क्या? वो बोलिए बाहर लगा दो, आप बोलिए अंदर लगा दो, आपने ठीक है तो दिमाग? तुम बाहर जा रहे हो ना। लिख लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कम ट्रेड मिलेंगे और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए मिलेंगी। सबसे बेस्ट होती है भाई ये स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है आपको दिन में 2 भी ट्रेड मिल जाएं। और रिवर्सल प्लान अगर हम करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे।
रिवर्सल अगर हम प्लान, रिवर्सल का मतलब समझते हो, मार्केट ऊपर फुल टॉस चल रही है और फिर नीचे आनी शुरू हो गई है, तो आपका ये मूविंग एवरेज हेल्प करेंगे कि कहां से वापस रिवर्सल प्लान करें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली आपको रिवर्सल में उपयोग करनी कि कहां से रिवर्सल प्लान करें। देखो रिवर्सल का मतलब समझिए आप एक बार। मार्केट यहां से ऊपर भागी थी, फिर नीचे आई। अब जब ये नीचे आ रही है तो आप रिवर्सल कहां से प्लान करो भाई? रिवर्सल का मतलब समझते हो आप लोग? यार रिवर्सल ही नहीं पता? कितनी बार जिक्र हो, हाँ वापिस कब मुड़ेगी, मतलब जब ये नीचे आ रही वापिस बुलिश बनी फिर ये नीचे आई, आप कैसे पता करोगे कि ये कहां से वापिस मुड़ेगी? तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज लगानी है। ये मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगानी है, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। हमने रिवर्सल यहां से प्लान किया था, यहां से किया था ना उस दिन, याद है? कॉल साइड गए थे हम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए। अब बताओ रिवर्सल क्यों प्लान किया था, समझ में आया? क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट था जो हमने लगाई हुई थी। तो रिवर्सल अगर हम प्लान करते तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम रिवर्सल प्लान करेंगे। लिख लिए सभी ने दोनों तीनों पॉइंट लिख लिए। भाई क्लास में टाइम से आया करो, जो अभी पूछ रहे ना इनको लगाएं कैसे। 8:30 बजे बज चुके हैं, अगर आपको नहीं पता कि कैसे लगाएं तो टाइम से क्लास में बैठा करो आके। अब मैं आपको यही नहीं बताता रहूंगा, मूविंग एवरेज का सेटअप मैं आपको 5 दिन पहले 10 दिन पहले सिखा चुका हूं। कृष्णा स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा क्या? ये स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं, स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा? या आपको मजा आता है बीच में उंगली करने में, सीखते हुए, या फिर बाकी को डिस्टर्ब करते हुए? यार कोई बात हुई? जो टॉपिक मैं चला रहा हूं वही मैं खुद भूल जाता हूं आपके चक्करों में, तो उसमें मेरा थोड़ी नुकसान है, आपको नुकसान है। पता नहीं किस तरीके की खुजली है भाई। इतना ही एडवांस चलना है तो फिर आप खुद ही कर लो। सुनिए ध्यान से, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपको रिवर्सल प्लान करना है कि कहां से मार्केट रिवर्स करेगी, तो हम फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इन दोनों मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। ठीक है? और मैंने क्या पॉइंट बताया है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उपयोग करते हो, तो आपको हो सकता है पूरे दिन में एक बार एंट्री मिले, लेकिन थोड़े से बड़े टारगेट के लिए मिलेगी। अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उपयोग कर रहे हो सकता है आपको 3 से 4 ट्रेड भी मिल जाए एक दिन में, लेकिन थोड़े से छोटे टारगेट के लिए मिलेंगी। अगर आप इस मूविंग एवरेज को 3 मिनट के टाइम फ्रेम में उपयोग करते हो तो आप सारा दिन बैठ के स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब समझते हो? हाँ पंकज, एक मिला या नहीं मिला, लेकिन मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। स्कैल्पिंग का मतलब समझते हो? छोटे छोटे टारगेट लेके निकलना, छोटे छोटे टारगेट लेके निकलना। जैसे 20 पॉइंट का टारगेट लिया निकल गए, 30 पॉइंट का टारगेट लिया निकल गए। अब इसको लिख लिया सभी ने, ये पॉइंट लिख लिए? अब इसको टाइम फ्रेम में लेके चलो। अब मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। अभी ये 15 मिनट, हाँ एक और पॉइंट लिख लो। धीरज भाई कमोडिटी में देखिए, मैंने इसका उपयोग निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी नहीं किया, इतना निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा किया है।
तो मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कौन कमोडिटी में काम करेगी या नहीं करेगी। आप हिस्ट्री देख लेना, अगर काम करती है तो उपयोग कर सकते हो। लेकिन मैंने कमोडिटी में इसका बैक टेस्ट नहीं किया है। अब बैक टेस्ट किया होता तो मैं आपको जरूर बता देता भाई। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर इनके मूविंग एवरेज वाला ही पॉइंट है, मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। ये तो मैं आपको मूविंग एवरेज की क्लास में बता के भी आया था। अरे भाई स्टॉक में काम, प्रेम भाई स्टॉक में काम करने के लिए और थोड़ी स्ट्रेटजी सिखा दी क्या मैंने? मैं पहले 3 मिनट से शुरू कर रहा हूं भाई, 3 मिनट के टाइम फ्रेम से। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने ट्रेड मिले आपको, देखो एंट्री का बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहेगा। देखिए ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है 22 की, ये मूविंग एवरेज है 33 की। देखिए अगर ये मूविंग एवरेज दूर दूर है ना भाई, अगर ये मूविंग एवरेज दूर दूर है तो फिर आप एंट्री लीजिए 33 वाली पे। मतलब इनके बीच में ये फासला ज्यादा है ना, तो आप 33 वाली पे एंट्री ले सकते हो। अगर ये नजदीक है ना, ऐसे नजदीक से चल रही है, तो आप इन दोनों के बीच से एंट्री ले सकते हो, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये तो याद करने का पॉइंट है, लिखने का नहीं है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये मूविंग एवरेज के बीच में ज्यादा फासला है ना, ज्यादा दूर से चल रही है, तो आप 33 वाली पे एंट्री लीजिए। और अगर ये ज्यादा सटके चल रही हैं, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच से एंट्री लीजिए, या फिर 22 वाली पे एंट्री ले लीजिए। हाँ किसी भी टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं। एंट्री पीई की ले या सीई की, अरे सतेंद्रा भाई जो जिस तरीके की मार्केट होगी वैसे ही एंट्री लोगे ना। अब इन मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है तो पीई साइड एंट्री बनेगी, इनके ऊपर है तो सी साइड एंट्री बनेगी। कैसी बात कर रहे हो आप? अब आप एक बार आज की मार्केट में 12 बजे के बाद स्कैल्पिंग देखिए। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, यहां पे दूर दूर है ना, यहां पे फासला है ना दोनों के बीच में, है ना फासला। लेकिन यहां यहां से लेके यहां तक कोई फासला है दोनों के बीच में? ये देखिए है ना, सटके चल रही है ना दोनों। हाँ तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब सुनिए ध्यान से, आपको एक एंट्री यहां पे मिली स्कैल्पिंग वाली, एक एंट्री यहां पे मिली स्कैल्पिंग वाली, एक एंट्री यहां पे मिली स्कैल्पिंग वाली, एक एंट्री यहां पे मिली स्कैल्पिंग वाली। ये है कितने टाइम फ्रेम है? 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको 4 ट्रेड मिल गई। ठीक है, अब मैं एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं इसी चार्ट में, अब बताओ। हाँ, हरिओम, हरिओम, हाँ, इसमें भी 4 ट्रेड मिल गई। अब मुझे ये बताओ, साफ साफ ट्रेड 5 मिनट में मिली या 3 मिनट में मिली? मतलब बिल्कुल पिक्चर क्लियर साफ साफ, 5 मिनट में मिली। आप अगर ऐसा 1 महीने तक करते हो, लगातार 1 महीने तक अगर आप ऐसा करते हो, मतलब हर रोज 1 महीने तक आप बैठ के चार्ट देखते हो, तो आप कौन सा टाइम फ्रेम उपयोग करोगे? क्योंकि आपको ये 10 से 20 बार दिख जाएगा।
5 मिनट वाला करोगे या 15 मिनट वाला करोगे? 3 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पर, वो स्कैल्पर जो भी है उसको करना है। और स्कैल्पिंग भाई सबके बस की बात नहीं होती है। जिसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज देने का डर नहीं होता ना, उसकी होती है, उसके लिए होती है स्कैल्पिंग। समझे बात को? अब अगर मैं स्टॉप लॉस का जिक्र करता हूं, आज तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज थी भाई, आज तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज थी, इस वजह से आपको थोड़ा सा अजीब सी दिख रही होगी। लेकिन साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती, ये पॉइंट सबको पता है ना। साइडवेज और न्यूज बेस्ड मार्केट में काम नहीं करना है। मार्केट नॉर्मल हो तब काम करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं भाई, आपको पुराने समय का एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, प्रॉपर एंट्री मिली भाई, प्रॉपर एंट्री मिली। सही बोल रहे हो पंकज भाई, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चल रही, कोई न्यूज नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मार्केट न्यूज बेस्ड ही है। लेकिन आजकल जो न्यूज बेस्ड मार्केट है ना भाई, वो लाइव मार्केट पे इंपैक्ट नहीं कर रही है, मार्केट की ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे इंपैक्ट कर रही है खाली। लाइव मार्केट में तो मार्केट नॉर्मली चलती है। कितनी ये पर भाई, कितनी ईएमए पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको इनके बीच से एंट्री लेनी है, दोनों के बीच से एंट्री लेनी है आपको। आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी पे टच करते एंट्री लेनी है, इसी पे टच करते। देखिए, पिन पॉइंट आपको कोई नहीं बता सकता है, मेरी बात को समझिएगा आप। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको बताऊं 51-300 पे एंट्री लेनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई एक बात है, 50,000 52,000 की वैल्यू है हमारे इंडेक्स की, 52,000 की वैल्यू है भाई। ये 150 पॉइंट एक झटके में ऊपर नीचे हो जाता, आप कैसे काम करोगे? बात समझ पा रहे हो? अगर आप ऐसे समझोगे कि मेरे को तो इस ये 51-300 पे एंट्री लेनी है, भाई 100 रुपए ही एक झटके में ऊपर नीचे हो जाएगा, आप बैठे रहना 51-300 के चक्कर में। तो ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है भाई कि आप वहीं से एंट्री लो, आपको इनके बीच से एंट्री लेनी है। अगर मैं इनके बीच का गैप बताऊं, 66 पॉइंट का है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने यहां से एंट्री ले ली, ठीक है, और ये 66 पॉइंट नीचे आ गई, तो आपका प्रीमियम 20 पॉइंट नीचे आएगा। अब 20 पॉइंट में भाई आप स्टॉप लॉस ले लोगे क्या? 20 पॉइंट के बाद आपकी इधर एंट्री हो जाती, इस पे हो जाती। नहीं समझे बात को? कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई इतने में तो। मैं आपको, अब यहां पे देखें ये टूट गई, अब आप एक बार ना इससे निकलने का मैटर समझिए क्या है, निकलने का मैटर समझिए। देखिए, यहां पे आपको क्या लग रहा है? किस साइड मुंह है दोनों ईएमए का? किस साइड मुंह है? डाउन हुआ है। अच्छी बात पता है कि ये मार्केट के साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि लैगिंग लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है। ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है भाई, ये साथ साथ चलता है मार्केट के। जब दोनों ईएमए का जो मुंह है वो डाउन साइड मुड़ जाए और दोनों मूविंग एवरेज को कैंडल तोड़ दे और नीचे ही क्लोजिंग दे दे, तब जाके आपको इससे एग्जिट कर लेना है। एक एग्जिट का तरीका है ये जो मैंने अभी आपको बताया है, पहला एग्जिट का तरीका है ये जो मैंने अभी आपको बताया है। और दूसरा एग्जिट का तरीका क्या है भाई? क्या लिखो हूं ये? लिखो 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 लिखो। जब दोनों मूविंग एवरेज डेथ क्रॉसओवर करने की साइड चल पड़े, यानी कि दोनों के जो मुंह है वो भीड़े होने शुरू हो जाएं डाउन साइड, और 33 वाली मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए,
एग्जिट कर लेना है हमको। लिख लिख लो ये, नहीं तो भूलोगे। लिख के मैसेज करना भाई। भाई एक एक बात बताऊं, सच सच में देखिए, मैं सच ही बताऊंगा, आपको समझ में आए या ना आए। ये जो एग्जिट और एंट्री का मसला है ना, एग्जिट और एंट्री आपको कोई नहीं बता सकता है भाई। ये आप एक्सपीरियंस, जब आपको तजुर्बा हो जाएगा ना तभी सीख पाओगे। मैं एक तरीके से बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं आपको ये बता के कि यहाँ पे एग्जिट कर लेना, यहाँ पे। मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई ये बात, क्योंकि ये चार्ट में दिख रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप एग्जिट करोगे ना तो भाई आपका तजुर्बा ही काम आएगा। आप मानिए या ना मानिए, सच्चाई बता रहा हूं। बहुत कम लोग बताते हैं, खासकर जो टीचर होते हैं वो बहुत कम बताते हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूं। तो जो आपका तजुर्बा होगा ना भाई, जब आप 150 ट्रेड कर लोगे, पेपर ट्रेड कर लोगे, तब आपको समझ में आएगा कहां कब बैठे रहना है, कब इससे निकलना है। आर्यन भाई 22 और 33 की ईएमए लगानी है। ऑप्शन ग्रीक्स में और चीजें अच्छी लगेंगी आपको। जब ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास आएगी ना तो सारा मैटर ही समझ में आ जाएगा आपको। एग्जिट समझ में आ गया आपको, जो एग्जिट बताया है। अब टारगेट ना आप कैलकुलेट करके देखिए, जहां पे आप एंट्री ले रहे हो, अगर वहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20-30 पॉइंट का है तो टारगेट डबल रखिए। बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा टारगेट रखिए। आजकल भाई लोट साइज बड़ा हो गया है। अब मैं आपको झूठ बोल दूं बिना बात के, मैं सच बता रहा हूं। आजकल हो गया है भाई लोट साइज बड़ा। तो जब लोट साइज छोटा था तब तो मुझे स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से समझ में आता था। अभी मेरे को भी टाइम लगेगा भाई स्टॉप लॉस समझने में कि कितने पॉइंट का होना चाहिए, क्योंकि लोट साइज बहुत बढ़ गया है। तो सबकी रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी अलग अलग होती है। अभी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कोई ऐसा एग्जांपल जो ट्रेंडिंग मार्केट का हो, कितने दिन पहले चले। पहले 15 मिनट का देखते हैं। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक कितने ट्रेड मिले भाई आपको 15 मिनट में। 2 दिन मार्केट चली है ये देखो कितने, अगर स्कैल्पिंग कोई करता है ना तो भाई स्कैल्पर को देखिए कितने ट्रेड मिले हैं भर भर के। दिन में चाहे 4 ट्रेड करो चाहे 3 करो, स्कैल्पिंग वाले को तो देखो कितने ट्रेड मिले हैं। और ये इस भी हाथ पे भाई, मैं कई बार क्या होता है, जब तक मैं लिखता हूं ना तब तक ये इसको टच करके भाग जाती है, वरना मैं भी आपको 3-4 बार बता सकता हूं कि मार्केट अब यहां से रिकवर कर सकती है। ये देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कितना बढ़िया से काम कर रही है, दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करूं, ये देखिए कितने ट्रेड मिल गए भाई, देख रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी में दिखाओ, भाई आपको एक बात बता देता हूं, बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस किया करो निफ्टी के बजाय। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस किया करो निफ्टी की बजाय। बैंक निफ्टी में अच्छा हाथ जमाओ। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहती है। निफ्टी क्या है, कई बार जब जब स्लो, कई आप चेक करना, आप आज से आने वाली 10 दिन की मार्केट चेक करना। निफ्टी में दो तरीके के ही मोमेंटम होते हैं, या तो बिल्कुल साइडवेज या एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। ये दो तरीके के ही मोमेंटम मिलेंगे आपको निफ्टी में, बहुत कम नॉर्मल मिलेगी आपको निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी का आपको बताता हूं, या तो ट्रेंडिंग मिलेगी या डाउन ट्रेंड में मिलेगी, साइडवेज या फिर बिल्कुल ही साइडवेज मिलेगी।
एक्सपायरी वाले दिन खाली। ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि निफ्टी के अंदर भाई 50 कंपनियां आती हैं। निफ्टी चलती है 50 कंपनियों को देख के, और बैंक निफ्टी कितनी कंपनियों को देख के चलती है बताओ? केवल 3 से 4, 6 से 8 को भी नहीं देखती भाई। ऊपर वाले जो टॉप के बैंक है ना, 3 से 4 उन्हीं को देखती है बस, 6 से 8 को भी नहीं देखती। टॉप के जो 4 बैंक उन्हीं को देखते हैं। तो आप टॉप के 4 बैंक को मिला के भी एक निफ्टी का ट्रेंड पता कर सकते हो। सर 22 वाली नीचे है और 33 वाली ऊपर हो। आप समझिए भाई बात को, एक बार समझिए, लिख भी लेना, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये कहाँ गई? हाँ ये आ गई। अरे क्या हो गया? हाँ, ये जो पतली सी रेखा है ना, ये है 22 वाली, और ये जो मोटी है ये है 33 वाली। इतना समझ में आ गया? ये 22 की है, ये 33 की है, समझ में आ गया इतना? अब ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको 22 वाली नीचे मिलेगी 33 वाली के। 22 वाली नीचे मिलेगी, 33 वाली ऊपर मिलेगी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। यानी कि उसके बाद आपको ना पुट साइड ट्रेड मिलेंगे। 22 वाली 33 वाली के नीचे होगी तो आपको पुट साइड ही ट्रेड मिलेंगे। अगर 22 वाली ऊपर है, 33 वाली उसके नीचे है, तब आपको बुलिश मार्केट मिलेगी। उसके बाद आपको कॉल साइड के ट्रेड मिलेंगे, पुट साइड के नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। ये नॉर्मल नॉर्मल थिंकिंग है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझ नहीं पाते हो। ये देखिए, 22 वाली ऊपर है, 33 वाली नीचे, दिख रही है सभी को? 22 वाली ऊपर है, 33 वाली नीचे, सभी को दिख रही है। तो मार्केट बुलिश है या बियरिश है? नहीं, स्ट्राइक प्राइस पे लगाने का कोई फायदा नहीं। एंट्री दोनों के बीच में होगी भाई। 22 वाली पे एंट्री होगी या फिर 22 वाली से 33 वाली के बीच में एंट्री होगी यहां पे। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी ना तो 33 वाली ऊपर हो जाएगी, 22 वाली नीचे हो जाएगी। जब भी डाउन ट्रेंड में आपको एंट्री मिलेगी, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, ये देखिए, 22 वाली नीचे है या ऊपर है? आया समझ में? भाई कुछ लोग गजब के हैं। मूविंग एवरेज का भाई आपको पता नहीं है, फिर आप मूविंग एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हो अभी तक। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी ना भाई, तो 33 वाली मूविंग एवरेज 22 वाली के ऊपर जा ही नहीं सकती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो 22 वाली मूविंग एवरेज पहले चलेगी या 33 वाली चलेगी? बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, मैं निफ्टी में दिखाता हूं। मार्किंग हाइड कर देता हूं। देखिए, निफ्टी आज काम करने लायक थी ही नहीं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। अगर 15 मिनट में देखें, ये देखिए, आपको यहां से यहां तक एक स्कैल्पिंग मूव मिला या नहीं मिला? बताओ। यहां से यहां तक एक स्कैल्पिंग मूव मिला,
कम से कम 60-70 पॉइंट का। अब ये बताओ कब जाके मिला भाई ये स्कैल्पिंग मूव आपको, किस टाइम जाके मिला? 2:15 पे। इतनी देर तक कोई बैठा रह सकता है बिना ट्रेड किए? नहीं बैठा रह सकता ना। यही आदत सुधारनी है आपको अपनी, यही आदत सुधारनी है। हाँ कर रहे हैं, हाँ नहीं नहीं कर रहे हैं, नहीं बैठा ज्यादा नहीं, यही तो सुधारना है। अब निफ्टी जिस दिन साइडवेज थी उस दिन का देखिए मसला, देखिए आप। स्कैल्पिंग ट्रेड तो आपको साइडवेज मोमेंटम में भी मिल गया। ये है 8 अप्रैल की मार्केट है निफ्टी। अब देखिए कितने ट्रेड मिले भाई आपको, 1 2 3 मिले या नहीं मिले? सही बात है गौरव भाई, स्ट्रेटजी एंड साइकोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। कुछ लोग ये अच्छा, ये किन किन लोगों के ये दिमाग में भाई मेरे तो 500 700 या 1000 रुपए बने तो मैं निकला मार्केट से, मेरे को तो यही बहुत है सारा दिन में। किस किस की सोच है भाई ये कि मेरे को तो 500 1000 रुपए मिल जाए, मेरे को ज्यादा भड़क नहीं है, मेरे को तो बस इतने ही लेने। अगर किसी की ये सोच है ना भाई, तो किसी स्ट्रेटजी को उपयोग मत करना, केवल जो मैंने अभी आपको सिखाई है इसका उपयोग कर लो। और किसी स्ट्रेटजी को सबको लात मार दो, कुछ नहीं करना, केवल इस पे हाथ आजमा लो और इस पे ना महारत हासिल कर लो बस, और कुछ मत करो। आपको 1000 2000 रुपए डेली देके जाएगी। बहुत नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है भाई इसमें। और स्टॉप लॉस दो तरीके से आप उपयोग कर सकते हो। पहला तरीका जो मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया, दूसरा तरीका मैंने आपको कल सिखाया था स्टॉप लॉस का, स्विंग के नीचे। याद है सभी को? अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं 5 मिनट कर देता हूं। देखिए 5 मिनट में ना आपको जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपको एक गड़बड़ दिखेगी। क्या गड़बड़ दिखेगी? कई बार ये इसको पूरी तरीके से तोड़ देती है, उसके बाद मोमेंटम देती है, तोड़ देती है बाद में मोमेंटम देती है। ये जो तोड़ने वाला सिस्टम है ना, ये क्लोजिंग जब होगी ना, मार्केट बंद होगी तब दिखेगा। बीच मार्केट में बहुत कम दिखेगा आपको, जब मार्केट बंद होने को होगी ना तब दिखेगा आपको ये, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट जब बंद होती है तब। यहां पे जब मार्केट बंद हो रही थी तब तोड़ा, यहां पे भी बंद हो रही थी तब तोड़ा, यहां पे भी जब बंद हो रही थी तब तोड़ा। ये देखिए आप एक बार यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक आप एक बार एंट्री और टारगेट देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 6 7 8 9 10, 10 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रही। यहां पे इसने इसको तोड़ के डाउन साइड हो गई, एक स्टॉप लॉस। ये अपर साइड ट्रेंड चेंज हो गया, 2 स्टॉप लॉस। ये डाउन साइड ट्रेंड चेंज हो गया, 3 स्टॉप लॉस। बताओ भाई, भाई समझ में आया? 70% एक्यूरेसी हो गई आपकी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भाई 70% एक्यूरेसी एक स्ट्रेटजी में बहुत होती है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को 2-3 महीने उपयोग कर लोगे ना, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप ट्रेड करोगे ही नहीं तब। बस दिक्कत यह कि आपको थोड़े से दिन काम करना पड़ेगा, तजुर्बा बन जाएगा, हाथ जम जाएगा। हाथ जमते ही
आपको पता चल जाएगा कि भाई नहीं, आज ट्रेड नहीं मिलेगी, तोड़ सकती है आज इसको डाउन साइड। ईएमए वाला स्टॉप लॉस मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ईएमए वाला स्टॉप लॉस, ये आपको क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ना जैसे कि डेथ क्रॉस ओवर बन जाएगा, बना नहीं है लेकिन लग रहा है ना? तो जब ऐसे क्रॉसओवर बनने लग जाए और दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ के कैंडल क्लोज हो जाए, इसका मतलब आप उससे निकल जाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भाई सच बता रहा हूं, ये चार, 3 से 4 चीजें ही उपयोग करता हूं, सभी को एक साथ मिला के। अब मेरी जितनी एक्यूरेसी है वो आप सबको पता है। आप यही चाहते हो ना कि जैसे मेरी एक्यूरेसी यही हो जाए, यही तो चाहते हो ना, इससे ज्यादा तो नहीं चाहते। हाँ यही चाहते हैं, इससे ज्यादा चाहते हैं अमित भाई। भाई फिर तो आपको और कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आज से ही आप एक काम करना, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी से रिलेटेड यूट्यूब से, गूगल से, टेलीग्राम से, सब चीजें बंद कर दीजिए देखना। चाहे कोई निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताए, चाहे कोई बीटीएसटी बताए, चाहे कोई स्कैल्पिंग बताए, कोई ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बताए, कोई रामबाण स्ट्रेटजी बताए, सब इग्नोर कर दीजिए। आज के बाद अगर आप वीडियो देखोगे ना भाई यूट्यूब पे, तो आप इन सब से मन हटा लोगे, जो मैंने 4 5 चीजें स्ट्रेटजी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में सिखाई है, इन सब से मन हट जाएगा आपका, और उनमें आपको नुकसान होगा ही होगा। देखिए, परफेक्ट बनिए, बेवकूफ मत बनिए, परफेक्ट बनिए किसी चीज पे। अगर आप अब भी दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढोगे ना यूट्यूब वगैरह पे, तो आपका दिमाग में ना पजल हो जाएगा कि कौन सी उपयोग करे, ये करे वो करे। एक चीज और लिख लीजिए, मेरी मेरी बात साइकोलॉजी है, एक चीज और बता रहा हूं। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को उपयोग करते हो, जैसे कि मैंने आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी की सिखाई है, ठीक है, अगर आपने स्ट्रेटजी को 20 दिन उपयोग किया, 20 दिन में से अगर आपको 10 दिन भी लॉस हो जाए ना, तो भी स्ट्रेटजी को मत छोड़िए। धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, धीरे धीरे 20 में से 15 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल जाने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेटजी को मत छोड़िए, कुछ लो, 1 2 बार लॉस होते ही। आप कम से कम 80 ट्रेड कीजिए भाई। अगर 80 ट्रेड आपने रेगुलर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर ली, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने प्रॉफिटेबल रहोगे। एक एक लोट से कीजिए, खाली ज्यादा पैसे नहीं लगाने, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक एक लोट से 20 20 30 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 80 ट्रेड कीजिए। आपका नजरिया बदल जाएगा मार्केट को देखने का। बात समझ पा रहे हो? अब बात आती है भाई उसकी, एमएससीडी और आरएसआई की। एमएससीडी और आरएसआई तो मैं आपको बता चुका हूं, वो ऐसे ही उपयोग करना है। आप इसके साथ भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन भाई जब ट्रेंडिंग या फिर एमएससीडी आरएसआई तो बिल्कुल ही गिर जाता है जब आप न्यूज बेस्ड मार्केट में काम करते हो। एमएससीडी और आरएसआई में मैंने क्या सिखाया आपको, जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो, और डेटा मतलब आरएसआई ओवरसोल्ड हो, यही तो सिखाया है।
अमित भाई, कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं ये भी आप थोड़े से दिन, जब 1 महीना 20 दिन पेपर, आप रियल मनी से ट्रेड मत कीजिए। आप 1 महीना ये समझ लीजिए कि आपकी आपकी नौकरी लग गई और आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आप 1 महीना पेपर ट्रेड कीजिए, आपको हर तरीके का पता लग जाएगा। कितने पॉइंट मिल सकते हैं, कितने पॉइंट से मार्केट कब वापस घूमती है, क्योंकि कितना मिल सकता है ये आपको कोई नहीं बता सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो आपको 30 पॉइंट तो लेने ही होंगे, नहीं तो फिर आपका जो पीक पॉइंट है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट लॉस जो बराबर हो जाए, अब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार उसको, ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप स्टॉप लॉस बड़े लोगे, टारगेट छोटे लोगे, तो फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बनेगा, आप नीचे ही रहोगे। तो ये चीजें भाई आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी कि कितने पॉइंट लेने चाहिए, आपका रिस्क रिवार्ड कितना है, तभी समझ में आएंगी। अभी जब अब 10 दिन 15 20 दिन मार्केट खुलती है तो आप रियल ट्रेड मत कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, जो स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है। अच्छा ये बताओ, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आपको डिमांड सप्लाई मिल जाए, रीटेस्ट मिल जाए, कैसा रहेगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बता देता हूं, एक बार सुनिएगा ध्यान से। आपको एंट्री मिल रही है मूविंग एवरेज के हिसाब से, ठीक है? कितना बढ़िया रीटेस्ट मिल रहा है भाई, ये भी बताओ साथ में, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखो, रीटेस्ट मिल रहा है ना, जो लास्ट स्विंग का हाई है उसका रीटेस्ट मिल रहा है ना। विशाल भाई, अगर डिसिप्लिन उपयोग करोगे ना तो नहीं होगा। आप एकदम अमीर बनने की सोचते हो, 10 10 लोट में काम करते हो, 20 20 लोट में काम करते हो, फंड हो जाता है साफ। आप, मैंने बोला आप 80 ट्रेड कीजिए। आप जो 80 ट्रेड का आपका पैसा है, अगर आप उसको लोभ के चक्कर में 20 ट्रेड में ही खत्म कर दोगे तो फिर आप कैसे एक ट्रेडर बनोगे? इसीलिए रियल ट्रेड में लॉस होता है। कोई सेटिंग नहीं है भाई एमएससीडी और आरएसआई की, बाय डिफॉल्ट जो ट्रेडिंग व्यू पे एमएससीडी आरएसआई मिलता है वही सेटिंग है इसकी। आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है? तो वहां टाइम लगते ही वहां पे भी जवाब आपको मिल जाएगा। एक बार बुलेंजर बैंड बता देता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए, मैं जो बुलेंजर बैंड है भाई उसका उपयोग करता हूं ये देखने के लिए कि मार्केट वोलेटाइल है या फिर नॉर्मल है। और आपको एक चीज और बता देता हूं भाई, चाहे आप आरएसआई उपयोग कर लो, चाहे एमएससीडी उपयोग कर लो, चाहे बुलिंजर बैंड उपयोग कर लो, चाहे वीवेप उपयोग कर लो, इन सभी इंडिकेटर में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी? सभी इंडिकेटर में एक चीज कॉमन मिलेगी, आरएसआई, एमएससीडी, बुलंजर बैंड या फिर वीवेप, कोई भी लगा, हाँ ईएमए। ये ईएमए आपको कॉमन मिलेगी, इसलिए ये इतना जबरदस्त सेटअप काम करता है, क्योंकि सभी इंडिकेटर में है, एल्गो ट्रेडर का सिस्टम है ये। ये जो बुलेंजर बैंड है भाई, इसका जो मुंह है ना, ये जितना भीड़ा होगा उतनी मार्केट नॉर्मल होती है। इस बुलेंजर बैंड का मुंह जितना आगे से खुला हुआ होगा उतनी मार्केट वोलेटाइल होती है। ये देखिए, यहां पे बुलेंजर बैंड का मुंह भीड़ा है या चौड़ा है भाई? बड़ा है, तो इसका मतलब मार्केट फुल वोलेटाइल है। यहां पे बुलेंजर बैंड का मुंह कैसा है? यहां पे तो बहुत चौड़ा है, यहां पे कैसा है, नॉर्मल है ना?
तो अब मुझे ये बताइए, ये मार्केट वोलेटाइल है या फिर ये मार्केट वोलेटाइल है ना? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रही है। अगर मैं बुलेंजर बैंड के बारे में, देखिए बुलेंजर बैंड पे भाई मैं सोच रहा हूं मैं काम करने की, क्योंकि मैंने कई बार काम किया है, ये भी अच्छी चीज है। अरे बुलेंजर बैंड है भाई, बुलेंजर बैंड, बीबी लिख देना, बीबी। बुलेंजर बैंड के साथ क्या होता है, जब भी मार्केट इसके नीचे वाले छोर को टच करके चलती है तो फिर वो काफी टाइम तक नीचे वाले छोर पे ही रहती है, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर वाले छोर को टच करके चलती है तो वो उसके साथ ही चिपकी रहती है। अगर मार्केट ऊपर वाले छोर पे चल रही है तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये बीच में जो लाइन है इसके नीचे। अगर मार्केट नीचे वाले बुलेंजर बैंड को टच करके चल रही है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा बीच वाली लाइन के ऊपर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बुलेंजर बैंड का, अगर मार्केट बीच में चल रही है ना, बुलेंजर बैंड के बीच में चल रही है, तो ये एक मतलब उसी दिन इंट्राडे में ही या तो इस ऊपर वाले पॉइंट को, ये जो बुलेंजर बैंड है उसको टच करेगी, या ये नीचे वाले टच को टच करेगी, मतलब इंट्राडे में। ये होता है, बहुत ज्यादा बार होता है। मतलब उसी दिन इंट्राडे में अगर कोई भी इंडेक्स बीच में चल रहा है इसके, तो एक बार ये या तो इसको टच करने जाएगा या ये इसको टच करने जाएगा, जाएगा ही जाएगा। 100 में से मेरी ख्याल से 90 बार ऐसे ही होता है। अमित भाई सही बोल रहे हैं कि गुरुजी इतनी भसड़ में घुसना है क्यों? भाई मैं तो नॉलेज ही दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बुलेंजर बैंड पे मैं प्रॉपर काम करके आपकी एक दिन स्पेशल क्लास ले लूं। ये देखिए ऊपर वाली लाइन को टच करके चल रही है तो चल ही रही है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया बीच वाले को तो इसने फिर स्टॉप लॉस ले लिया, नीचे वाली लाइन को टच कर रही है तो इसके सटके ही चल रही है। काफी कंफ्यूजिंग है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। हालांकि बिल्कुल सिंपल है बुलेंजर बैंड। देखिए ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये बीच में मूविंग एवरेज है बुलेंजर बैंड की। अगर इस मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट चल रही है तो ये इंट्राडे में या तो इस पॉइंट को टच करके आएगी या इस पॉइंट को टच करके आएगी ही आएगी। ये बहुत लोग उपयोग करते हैं भाई इस चीज को, बहुत लोग उपयोग करते हैं। अगर अपर बुलिंजर बैंड को मूविंग एवरेज टच करती, मार्केट टच कर रही है तो ज्यादा टाइम तक ये इसके ऊपर ही सटके चलती रहेगी, अगर नीचे वाले को टच करे तो इसके नीचे ही सटके चलती रहेगी। कर सकते हो इसको भी उपयोग, नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। आ गया सभी को समझ में? अभी आते हैं क्लास पे। आज हमारी क्लास तो हुई ही नहीं लेकिन भाई मार्केट वोलेटाइल है या नॉर्मल है ये देखने के लिए आप बुलेंजर बैंड का उपयोग कर सकते हो। अगर मार्केट ये देखना है कि आपको मार्केट वोलेटाइल है या नॉर्मल है तो आप बुलेंजर बैंड का उपयोग कीजिए, बहुत बढ़िया है बताने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इससे अगली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। सौरभ कौन सी बतानी है? आप अभी आए हो क्या क्लास में? आप आए नहीं आज सुबह, मतलब क्लास ली नहीं आपने टाइम से? कहां से बताऊं? 22 और 33 वाली ईएमए लगा लिया आपने? नहीं मैं पूछ रहा हूं 22 और 33 वाली ईएमए लगा लिया आपने? कोई सेटिंग नहीं करनी है बुलेंजर बैंड में।
तो देखिए 22 और 33 वाली मूविंग एवरेज लगा ली, तो सिंपल मूविंग एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट है। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप इसको उपयोग कर सकते हो, और जब तक इसके ऊपर मार्केट रहेगी तब तक मार्केट बुलिश रहेगी, और जितनी बार इसको टच करेगी बाउंस करेगी, जितनी बार टच करेगी बाउंस करेगी। मूविंग एवरेज को जितनी बार टच करेगी बाउंस करेगी। 15 मिनट में कम ट्रेड मिलेंगे, 5 मिनट में ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, 3 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस मूविंग एवरेज से। ट्रेड लेना है भाई आपको इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच से, मतलब 20 वाली को टच किया, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो इस रेंज में आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा जब इसमें डेथ क्रॉसओवर बनने लग जाए और इसके नीचे एक कैंडल बंद हो जाए। टारगेट तो आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितना स्टॉप लॉस बना है आपका। कैसे लगाएं मूविंग एवरेज, क्या पूछ रहे हो दिनेश? यहां पे जाना है इंडिकेटर में और यहां पे लिखना है ईएमए, और ये वाली ना मूविंग एवरेज एक्सपोजनल, इस पे लगाए, इस पे क्लिक करके अंदर जाके सेटिंग कर लीजिए। एक को 22 की लेंथ कर दीजिए, एक की 33 की लेंथ कर दीजिए। हो गया भाई सबका? अरे फिर भी कोई कंफ्यूजन है भाई, आप फिर से बता देना कल, फिर से प्रैक्टिस तो कीजिए 1-2 दिन के बाद, फिर से बता देना। कोई कंफ्यूजन है फिर क्लियर हो जाएगी। डाउ जोन्स चल रहा है, ये देखो डाउ जोन्स में आज आज आप आज और कल में कितने ट्रेड मिले भाई अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। आप मूविंग एवरेज की जो मैंने स्ट्रेटजी आपको सिखाई है ना, इसके साथ नोटिस वाली भी उपयोग कर सकते हो, इसके साथ डिमांड सप्लाई भी उपयोग कर सकते हो, इसके साथ गैप अप और गैप डाउन वाली भी मिक्स कर सकते हो। अगर तीनों फिट बैठ जाए तो आप बहुत बड़ा और कॉन्फिडेंस से टारगेट लेके जाओगे उस दिन। नहीं है विनोद भाई? मैसेज आ तो रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने डाउ जोन्स के अंदर लगाई हुई है। भाई आपको एक बात बताऊं, ऐसे 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 तेज तर्रार स्कैल्पर होते हैं भाई, वो ना यहां से लेके यहां तक में ही प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पता है आपको? क्या किस चीज का आंसर दूं विनोद? ऐसे ऐसे भी स्कैल्पर होते हैं भाई। स्टॉक के अंदर मैंने पेपर बैक टेस्ट करके नहीं देखा है, आप करना बैक टेस्ट स्टॉक के अंदर ये काम करेगी या नहीं करेगी। बैंक निफ्टी कहां से सपोर्ट लिया, कब? कब की बात बोल रहे हो भाई? विनोद कब की कब? आज कहां से सपोर्ट लिया? ये देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल है, इसके बीच में थी, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो और अच्छा मिलेगा। फिर दिन का हाई जब टूटा तो आपको पॉइंट्स मिल गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज बैंक निफ्टी में कौन सी बड़ी बात थी? भाई आपको ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, ऑप्शन के प्रीमियम डिपेंड करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स पे, आपको उसका चार्ट नहीं देखना है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जब ये नीचे आई तो इसका सपोर्ट ले लिया इस स्विंग का। ये भाई आप ना जब धीरे धीरे सीखोगे ना, आप कम से कम 150 दिन तक मार्केट को देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा ये लफड़ा क्या है।
ऐसे एकदम से ट्रेडर नहीं बन जाओगे आप, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये 2 स्लाइड है एक साथ, इनको मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। इस पे जो लिखा हुआ है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं समझा दूंगा। इंट्राडे ट्रेड करने की स्ट्रेटजी है, इंट्राडे ट्रेड या फिर जो कैश वाले स्टॉक है ना उनमें स्कैल्पिंग कैसे करें। अभी तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग सिखाई है, अभी तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग सिखाई थी आपको, लेकिन अभी मैं स्टॉक की सिखाऊंगा कि आप जो ये शेयर है ना इनके अंदर स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो। मान लो कोई 400 रुपए का शेयर है, आपको 3 रुपए लेने उस शेयर से, तो फटाफट 3 रुपए लेके कैसे निकल सकते हो इंट्राडे में। सीखना होगा ना ये भी, नहीं सीखना है रहने देते हैं भाई। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया, 150 रुपया लगेगा। अगर सीखना है तो 150 रुपया लगेगा। सर डिमांड और सप्लाई बैंक निफ्टी में कौन से टाइम फ्रेम? 15 मिनट 1 घंटा भाई। अनिकेत भाई 15 मिनट और 1 घंटा, 5 मिनट को छोड़ दो। 5-5 मिनट के डिमांड सप्लाई जोन उपयोग नहीं मत करना, ये जो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी ये उपयोग करना। फिर आप मुझे ये बात बताओ, 4-5 महीने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बता दी भाई, कोई तो लगेगी हर रोज, या एक भी नहीं लगेगी? कोई तो लगेगी ना, जो भी लगती है वही लगा दो। नहीं समझे बात को? चंद्रेश भाई, जिस दिन हाई हुई है उस दिन नहीं करनी चाहिए, जब हाई होके डाउनसाइड आने लग जाए तब करनी चाहिए। इंडिया विक्स का पूरी क्लास है भाई, इंडिया विक्स के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो आगे? सारी चीजें आप जो बोलोगे वही है कोर्स के अंदर। जो आप शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हो ना, जो भी आप बोलोगे अच्छी चीज वही है। बस आप ये मत बोल देना फिबोनाची ठीक नहीं है, फिबोनाची। क्योंकि वो गया टाइम भाई। हाँ थीटा पीटा सब आएगा आगे। MWPL सुना है किसी ने? MWPL मार्केट वाइड पोजिशनल लिमिट सुना है किसी ने? वो भी है, उससे भी ट्रेड कर सकते हो आप। मार्केट वाइड पोजिशनल लिमिट ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका भी लो दूसरी स्लाइड का, दूसरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले, दोनों स्लाइड एक ही है। पता नहीं अमित भाई केस का क्या मतलब है? ETF का तो सुना है, केस का नहीं पता मुझे तो। अभी जो इन स्लाइड में लिखा हुआ ना भाई वो आपको देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये भी सिखा दूंगा तो फिर आपके दिमाग से ऊपर से जाएंगी बातें, क्योंकि ना तो आप इतना लिख पाओगे और ना ही आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। इंट्राडे की स्ट्रेटजी थोड़ी सी बारीकी है इसमें। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मोटा मोटा पढ़ लेना, तो कल बता दूंगा, है ना? आपको वैसे ही लग रहा है बहुत हो गया आज, भले ही एक स्ट्रेटजी बताई है, लेकिन उसी पे प्रॉपर काम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत है। तो इसको कल सिखा दूंगा ताकि आप फ्रेश माइंड से आओ और आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोर्स एक दिन ज्यादा चला लेंगे, 2 दिन ज्यादा चला लेंगे, मुझे कोई तगाजा नहीं है, आराम से तो सीख लोगे ना। ऑप्शन सेलिंग पे भी लेंगे भाई, लेकिन इस कोर्स में तो नहीं है, लेकिन लेंगे, प्रॉमिस है भाई, पक्का सिखाऊंगा। जिस दिन मैं अच्छे से काम करना शुरू कर दिया ना उस दिन पक्का सिखाऊंगा। 75 मिनट में भी कर सकते हो मंगल भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी दूसरा? ये दोनों स्क्रीनशॉट पढ़ के आना ताकि आप कल फिर फटाफट सीख सको। ये स्टॉक सेलेक्ट, मतलब इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि आपको जिस स्टॉक के अंदर इंट्राडे करना है उस स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, कि भाई मुझे तो इसमें इंट्राडे करना है।
आप अगर इंट्राडे करते हो तो आप कोई स्टॉक सेलेक्ट तो करोगे ना कि मुझे इसमें इंट्राडे करना है, वो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ के आना कल, ठीक है। आप ऐसे ही तो मुंह उठा के किसी भी स्टॉक के अंदर इंट्राडे कर नहीं सकते हो। जब चीजें आपके फेवर में होंगी तभी तो इंट्राडे करोगे ना। प्रेम विश्वास भाई बहुत अच्छी बात है, और सीख लेना आज। हाँ, वॉल्यूम वाली स्ट्रेटजी भी कल सिखा दूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं है वो, तो नॉर्मल है, वॉल्यूम वाली तो नॉर्मल है, कल सिखा दूं। कल आपको ये इंट्राडे सिखाऊंगा और वॉल्यूम वाली स्ट्रेटजी। डन? बताओ। डन? इंट्राडे वाली और वॉल्यूम वाली, और कुछ नहीं सिखाऊंगा, बस ये दो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। वॉल्यूम वाली तो नॉर्मल है बिल्कुल, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेंज में ही फंसी हुई है मार्केट। अगर इसने डाउ जोन्स ने इस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया ना भाई, और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मुड़नी शुरू होगी, तभी जाके आप बियरिश बन सकते हो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए डाउ जोन्स में, वरना यहां से डाउ जोन्स बुलिश ही रह सकता है। ठीक है। मान लो अगर आप इसमें, अभी तो इसमें ट्रेड किस चीज की बन रही है, कॉल साइड की ट्रेड बन रही है डाउ जोन्स में। आप एग्जिट कब होगे, जब ये मूविंग एवरेज मुड़ना शुरू हो जाए और इसके नीचे जाके कैंडल क्लोज हो जाए, तो एग्जिट कर लेना है उस कॉल साइड से। ये डाउ जोन्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अभी कॉल साइड एंट्री बनी है डाउ जोन्स में, हालांकि रेंज में फंसा हुआ है डाउ जोन्स, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा है आपका, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अगर 15 मिनट पे ये यहीं पे टिका रहा तो ये आपको टारगेट दे सकता है 40,800 तक का। तो देखना आज डाउ जोन्स को आप, बाकी इंडेक्स को भी देख लेना। अब डाउ जोन्स के अंदर ना आपको एक ये डिमांड जोन भी दिखेगा, ये वाला है ना, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? हाँ, रेंज में प्रीमियम नहीं बढ़ता, बस ये दिक्कत है। डिमांड जोन दिख रहा है छोटा सा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसी डिमांड जोन में आपको मूविंग एवरेज दिख रहे, तो एक, दो, अगर आप स्कैल्पर हो तो दो ट्रेड आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं डाउ जोन्स के अंदर। डिमांड जोन भी है, मूविंग एवरेज भी, दो ट्रेड ऑलरेडी मिल चुकी हैं, लेकिन इतना बड़ा टारगेट मिला नहीं है। ये कैंडल है भाई, 9:25 वाली कैंडल है। कल दिखाऊंगा आपको क्या रिजल्ट रहता है यहां से। इन्हीं से रहता हूँ गणेश भाई, जो मैंने आपको सिखाई है 4-5 स्ट्रेटजी। चलिए, आज की क्लास को खत्म करते हैं भाई, वरना आपके सर के ऊपर से जाएगा मामला। जुनेद भाई, जैसे ही अभी मैं 10-15 दिन नहीं करने वाला हूँ रिप्लाई, ऐड जिनको ऐड करना उसके बाद करूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। कोर्स खत्म होने के बाद 2-4 दिन घूम के आऊंगा कहीं पे, ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह। उसके बाद आप, मैं काम नहीं कर रहा हूँ फैमिली ग्रुप में अभी, जब काम करूंगा तो सबको ऐड कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो वैसे ही है वो, एक आध चीज पोस्ट करता हूँ उधर। हाँ, हरिद्वार आऊंगा तो मिलूंगा भाई। नहीं चल रहा है पंकज भाई, चलना शुरू हो जाएगा तो भी मैं अपडेट करूंगा। कल देखते हैं चल पड़ा तो। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं इसी समय क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट।
हाँ तो आ गए हो तुम। इसके चिल्ले की दाल पूछनी है, डोसे का जो बैटर रखा वही बनाएगा तो बोलो। पहुंच गए। और अपने लिए ला रहे सब्जी कुछ।
बड़ी वाली छन्नी कहाँ है? मिला दो तेरा, मिला दो तेरा सामान सारा। हाँ हाँ, और क्या। ये कद्दू की सब्जी बना के रखी थी। कोई नहीं, वो तो खाऊंगा। दीदी कहाँ है? नीचे रुकी हुई है।